एक पुली है। नाउ लेट मी ड्रॉ ए पुली। एक पुली है, आपने ये पुली कहीं देखी है तो आप मेरे को बताना। इसके ऊपर एक स्ट्रिंग है। यहाँ हमारी स्ट्रिंग है जो इस पुली के ऊपर से पास कर रही है। सो इट इज द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली। यहाँ हमारी कुछ स्ट्रिंग है। ठीक है, पहले ना इसको ऐसे काम करते हैं, अच्छा से बनाएंगे। ऐसे बनाते हैं इसको। ये स्ट्रिंग है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी है। और ये काली बना लेता हूँ। ठीक है, इस पे वेट कुछ लगा देता हूँ मैं। वेट लगे हुए हैं, वेट इस तरीके के हैं। ये भाई इस पे वेट लगे हुए हैं, अलग अलग वेट हैं। तो किस तरीके के हालात हैं वो मैं पूरे हालात का बयां कर रहा हूँ। ये बीचों बीच पॉइंट है इसका। ये स्ट्रिंग इससे पास हो रही है। ठीक है, और यहाँ जो ये स्ट्रिंग है, ये मैंने हाफ इसका पोर्शन कर दिया। जो काला आपको दिख रहा है वो पोर्शन एक्स है। ये मेरी एक्स हो गई। ये स्ट्रिंग मेरी वाई हो गई। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक्स प्लस वाई जो लेंथ है हमेशा सेम रहेगी। इस स्ट्रिंग को बोलते हैं हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो एक्सटेंड ना हो सके। लेंथ हमेशा, चाहे इसमें वेट लटकाओ कुछ भी रहो, वो 5 मीटर है 5 मीटर ही रहेगी। टेंशन बेशक आ जाएगी उसमें, पर जो लेंथ है वो आपकी 5 मीटर ही रहेगी। ठीक है, इट विल नॉट चेंज। लेंथ आपकी चेंज नहीं करेगी। और एक्स जमा एल जो है आपका, वो एल ही रहेगा। ठीक, इस पे वेट लटका रखे हैं। वेट का मैं जिक्र करता हूँ। जो वेट है मेरे, ये मेरा वेट m1 है, मास m1। और इसका वेट जब एक्ट करेगा नीचे की तरफ होगा वो m1g होगा। और जो ये वेट एक्ट करेगा ये भी नीचे की तरफ होगा, और ये वेट है मेरा m2g। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया, मैंने जान के दिखाया इसको नीचे, तो इसका मतलब जो ये मास है, ये स्टेटमेंट में भी आपका जिक्र होगा, जो मास m1 है वो m2 से बड़ा है, ताकि पुल्ली नीचे की तरफ भागे। ये वेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ भागेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पुल्ली कैसी है, स्मूथ पुल्ली है। स्मूथ पुल्ली का मतलब क्या है भाई? स्मूथ पुल्ली का मतलब ये है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो हम बोलते हैं स्मूथ पुल्ली। और ये जो स्ट्रिंग है दैट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और लाइट भी है। लाइट का क्या मतलब है भाई? लाइट का मतलब ये है, जो स्ट्रिंग का जो मास है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कम्पेयर टू जो इस पे मासेस हैंग कर रहे हैं। इस पे मासेस कौन कौन से हैंग कर रहे हैं? m1 मास हैंग कर रहा है, m2। इनके रिस्पेक्ट में जो इसका मास है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का, बहुत ज़्यादा कम है। इतना कम है कि वो कंसिडरेशन में ना ही लो। तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइट इनएक्सटेंसिबल। इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग। ओके, इसी चीज को तार, तार एक तरह की तार है ये। ठीक है, टेंशन तो तार में भी रहती है भाई। लोहे की तार पे भी अगर कपड़े टांग दो, आप कभी देखा आपने, भारी कपड़े हो, सोड डाल दोगे उसके ऊपर तो वो खिंच जा, तन जाती है, खिंचाव आ जाता है उसके अंदर। तो आप ये कभी ना सोचना कि सिर्फ इलास्टिक स्ट्रिंग होगी जो खिंच जाएगी उसी में तनाव आएगा। उसके अंदर भी तनाव आ जाता है। वो तनाव आपको नेक्ड आई से दिखता नहीं, पर उसके अंदर आपका तनाव होता है, उसके अंदर टेंशन होती है। कभी आप कपड़े सुखाते होंगे, आपने गौर किया होगा, कई बार प्लास्टिक की स्ट्रिंग होती है, वो भी इनएक्सटेंसिबल ही होती है। उसके लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पर वो लटक जाती है। जब आप उसको ज़्यादा कपड़े डाल दो उसमें खिंचाव आ जाता है, एक तरह का टूट भी जाती है वो। जब उसकी लिमिट से ज़्यादा उस पर कपड़े टांग दो वो टूट जाती है। यही इसी तरह की स्ट्रिंग होती है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसकी लेंथ ना बढ़े भाई, पर तनाव तो, टेंशन तो होती है उसमें। लाइट का मतलब जब वजन उसके ऊपर जो लटक रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो उसका वजन है स्ट्रिंग का, वो आप निगलेक्ट करोगे, उसको छोड़ोगे आप। तो स्मूथ का मतलब मैंने आपको बता दिया, फ्रिक्शनलेस पुली है ये, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारी स्मूथ पुली है, ये मैंने आपको बता दिया। तो लेंथ इसकी मान लो स्ट्रिंग की जो एल हो गई, मासिस जो इस पे हैंग कर रहे हैं वो m1 m2 हो गए।
तो अब ये आपको पता है, कभी आपने पुली ऐसी कहीं देखी है? कोई आपको मेरे को एग्जांपल से बता सकता है कहीं भाई आपने ऐसी पुली देखी है? सर पूरी इस टाइप की तो नहीं देखी, लेकिन फिजिक्स लैब में रखी है ऐसी पुलिस। फिजिक्स लैब में आपका हाँ जी सर। फ्लाई व्हील है ना? वो भी इस तरीके का ही है। कई बार आप वैसे झूठे खाते थे, जिसके ऊपर झूठे लगे रहते थे, वो खम्बस होता है उसके ऊपर, कई बार क्या करते थे हम जैसे छोटे, एक एक पे भारी सा पत्थर बांध देते, दूसरे पे हल्की सी चीज, और उसको उसके ऊपर गिर देते थे। वो पता लगता है जो भारी था वो उसको ऐसे खींच के नीचे गिर जाता था। तो वो यही कारण था, पुली होती थी वो भी एक तरह की। कभी आपने सब ने किया होगा ऐसा कुछ ना कि ऐसे गिर दिया, एक पे पत्थर बंधा हुआ भारी सा। तो वही ये मेरा dx/dt हो गया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। एल मेरा कांस्टेंट था, तो एल अगर मेरा कांस्टेंट था तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो होती है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया मैंने। तो ये मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ dx/dt इज इक्वल टू -dy/dt। तो इसका मतलब एक की जो वेलोसिटी होगी और वो दूसरे के, यहाँ मैंने अगर इसको x मानना है, इसको y, तो ऐसे मान लूँ, अगर मैं इस वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसको ऐसे रहने दो, तो ये दूसरी वेलोसिटी मेरी नेगेटिव होगी। बात ठीक है भाई, ये वेलोसिटी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? डायरेक्शन, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है डायरेक्शन नहीं की अलग होगी। अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो भाई एक बार और, इनका जो एक्सेलरेशन है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब सेम होगा, और पहले बात है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर नीचे की तरफ ये एफ से मूव करेगी, तो ये जो ऊपर की तरफ है ये भी एफ की तरफ, एफ से मूव करेगी, ऊपर की तरफ भी हमारी एफ से मूव करेगी, ठीक है भाई। तो ये नीचे की तरफ भी एफ से मूव कर गई, ये हमारी ऊपर की तरफ भी एफ से मूव कर गई। तो ये हमने अभी एफ क्यों लिखा, कोई स्टूडेंट पूछ ले सर एफ एफ दोनों तरफ क्यों लिखा आपने? क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले से आया है मेरा कि जो एक्सेलरेशन होगा जितना नीचे मूव करेगी उतना ही, और पता भी है जब बट्टा जो नीचे खींचेगा वो ऊपर की तरफ भी उतना ही जाएगा, ठीक है। कई बार आप उससे, वो भी पुल्ली होती थी जब कुएं से खींचते थे, वो भी स्मूथ पुल्ली होती थी। काम हमारा पुल्ली, एक जो भी हमारा काम आसान कर दे उस वो वहाँ यूज कर देते। पुल्ली से क्या रोलिंग फ्रिक्शन होता है इसमें ना, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो पुल्ली के अंदर रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो ये आसान से होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इजिली हम उसको ओवरकम कर देते हैं। तो इसलिए पुल्ली का यूज करते हैं हम। तो वहाँ जो पुल्ली कुएं पे भी जब पानी खींचते हो पुल्ली लगी रहती है, तो वैसी ही पुल्ली है ये। और इस पुल्ली की खासियत है ये, इसमें जो टेंशन है इसकी लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेंथ हमेशा सेम रहती है, चाहे बेशक इससे रिड़क भी जाए, इससे पलट के पुल्ली से ये स्ट्रिंग गिर भी जाए मास को लेके नीचे, पर इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो हमेशा सेम रहेगी। तो अगर लेंथ सेम रहेगी तो इसमें टेंशन भी है हर एक पोर्शन में, चाहे यहाँ हो टेंशन हमेशा सेम रहेगी। अब देखना इसमें टेंशन कैसे है कि भाई हमारा ये वेट इसको नीचे की तरफ दबा रहे हैं, तो टेंशन ऊपर की तरफ होगी। मैं लगा देता हूँ। अब ये पुल्ली भी है, हाँ जी, ये पुल्ली है। देखो इसमें स्ट्रिंग में ऐसे एक्सटेंशन हुई पड़ी है। इफ आई टेक, मेरे पास कोई स्ट्रिंग हो यहाँ, स्ट्रिंग तो नहीं है, ये कपड़ा चाहिए, मेरे पास गत्ता पड़ा है, देखो ये गत्ता है। अभी आपको देखना ये इसमें कैसे है, वेट ने इसको नीचे खींच रखा है और पुल्ली इसको ऊपर सपोर्ट दे रही है, पुल्ली इसको ऊपर खींच रही है, ऐसे खींची हुई है स्ट्रिंग, क्योंकि पुल्ली ने ये पुल्ली बना दी मैंने, देखो ये पुल्ली बना दी, दिख रही है, ये पुल्ली मैंने बना दी। अब ये पुल्ली ने इसको ऐसे खींच रखा है, सपोर्ट दे रखा है ना, स्ट्रिंग यहां से भी खींची हुई है ऊपर की तरफ, और वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसे खींची हुई है स्ट्रिंग, ये दो तरह से ऐसे जोर लग रहा है इस पे। पुल्ली इसको ऐसे सपोर्ट दिए हुए ऊपर की तरफ, और वेट इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग में दो तरीके का जोर पड़ रहा है, पुल्ली इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तो उसकी वजह से जो टेंशन होगी हमारी टी इस तरफ होगी, ठीक है। सिमिलरली इस वेट की वजह से भी होगा, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है भाई, इसकी टेंशन ऊपर, और इसकी जो पुल्ली के ऊपर ये जोर पा रहा है, ये स्ट्रिंग जोर पा रही है, उसकी वजह से जो ये टेंशन है मेरी टी नीचे की तरफ। तो इसमें किसी को दो शक हो, कोई शुबा हो कि भाई मैंने दो टेंशन क्यों लिख दी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये जो पुली है हमारी, ये पुली हमारी जो लाइट है, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है हमारी, तो इसमें जो टेंशन है हमेशा सेम रहती है, क्योंकि लेंथ तो बढ़ती नहीं भाई। तो अगर हाँ, अगर कहीं दो स्ट्रिंगों को जोड़ेंगे तो टेंशन अलग लगाएगा, अदरवाइज हमारी टेंशन सेम रहेगी। मैं आगे सवाल आएंगे उसमें भी आप देख लेना। तो टेंशन इसमें सेम रहेगी, कारण क्या है कि स्ट्रिंग जो है हमारी लेंथ नहीं बढ़ रही उसकी, ठीक है, लेंथ उतनी ही है, टेंशन तो आएगी उसमें, ठीक है।
तो इसमें किसी को कोई डाउट हो भी, आप मेरे से पूछ लो। एक्सेलरेशन मैंने दोनों तरफ एफ लिया है क्योंकि यहाँ से प्रूव हो रहा है एक्सेलरेशन लिया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ भाई इसके लिए, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं फॉर मास एम। और मास एम मेरा बड़ा है m2 से, m1 m2 से बड़ा है, तब ये नीचे की तरफ मूव करेगी। और देखना मैंने ये नीचे ज्यादा लगाया हुआ है ये पोर्शन। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m1, भाई ये मास है नीचे की तरफ मूव करेगा, m1g बड़ा, और t ऊपर है -t, और नेट मेरा एक्सेलरेशन है f। तो ये इक्वेशन हो गई मेरी 1 नंबर की इक्वेशन भाई। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m2, क्या है कि भाई ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका अंदर टेंशन इसमें ज्यादा डोमिनेट कर गई, टेंशन की डायरेक्शन -m इज इक्वल टू m2 f। तो यहाँ ये आ गया भाई, क्योंकि ये हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिख दी m2f, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 नाम दे। दोनों को एड अप कर दो, देखते हैं क्या बनता है। 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ रहा हूँ मैं, 1 जमा में 2 कर रहा हूँ। सो लेट अस सी व्हाट विल गेट। यहाँ आएगा भाई, ये टी से टी कट जाएगा, करके दिखा देता हूँ। m1g माइनस टी जमा में t माइनस m2g m1f जमा में m2f, यही बनेगा भाई। टी से टी उड़ा दो, जी को कॉमन ले लें यहाँ से, m1 माइनस m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2f। ठीक है भाई, f इसको नीचे भेज दो, तो ये आ जाएगा मेरा f आ जाएगा भाई मेरा, देखो इसको नीचे भेजा ना, m1 माइनस m2g m1 माइनस m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो आ गया भाई मेरा जो एक्सेलरेशन है वो ये आ गया मेरा, दिस इज द एक्सेलरेशन, फाइन। ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन, मैंने निकाल दिया। अब पहला जी, ये असली सवाल जो है वो है पुली के ऊपर जो मासिस है, जहाँ एक m1 बड़ा है m2 से, उसका मोशन स्टडी करो। मोशन में सारी चीजें आपको स्टडी करनी है, उसका एक्सेलरेशन भी निकाल के दिखाओगे, इसकी टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में वो भी निकाल लोगे। टेंशन के लिए मैं कोई सा भी, आपकी मर्जी है, ये जो एफ निकाला है आपकी मर्जी है, चाहे इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। तो मैं पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ यहाँ एफ की वैल्यू, टी निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 क्या है एक बार नोट कर लें, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1f। एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, टी को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, m1g माइनस m1 m1 माइनस m2 here is g अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। ठीक है भाई, अब एलसीएम ले लो, या m1 g यहाँ भी m1 g यहाँ भी कॉमन निकाल लो यार, कॉमन निकाल लेते। 1 माइनस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। खींच दो भाई, एलसीएम खींच दो। जो कटता है भी काट दो, एक और एक 2 हो गए, तो ये आ जाएगा भाई आपका t इज इक्वल टू m1g गुना में 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये t हो गया भाई 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये टेंशन भी मैंने निकाल ली भाई, ये मेरी आ गई टेंशन। तो ये मैंने कैलकुलेट कर ली टेंशन, टेंशन भी मैंने कैलकुलेट कर दी भाई, एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया सिस्टम का। सो दिस इज द टेंशन। अब वो कहे कि इस पुल्ली के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो अब मेरे को बताना पुल्ली के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। मैं भी बताता हूँ हमको पुल्ली के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है।
ये मेरी स्ट्रिंग यहाँ प्रेशर पड़ रहा है। पुल्ली जब इसको ऊपर की तरफ खींच रही है तो ये टेंशन इसमें प्रेशर डाल रही है, जोर, पुल्ली के ऊपर जोर पड़ रहा है ऊपर से, ये स्ट्रिंग इसको नीचे की तरफ दबा रही है, तो ये टी पड़ रहा है और ये टी। तो टोटल जोर कितना पड़ रहा है इसमें, इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर है, दैट टोटल प्रेशर इज 2T। ठीक है, जो टोटल प्रेशर कितना पड़ रहा है अभी देखो, मैं समझने की कोशिश करो, मेरा ये यहाँ आप ध्यान दो, ये है, ये थोड़ा नीचे की तरफ बड़ा कर देता हूँ, इट इज समथिंग लाइक, ठीक है, ये इसको खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहा है वजन, यहाँ से देखो वजन आप अपनी उंगली पे करके देखना, उंगली पे जोर पड़ रहा है, उंगली पे प्रेशर, वही प्रेशर, ये पुल्ली है मेरी, इस पुल्ली पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और ये प्रेशर कितना है भाई, ये जो इसमें जितना तनाव ये इसके ऊपर जो नीचे तरफ पड़ रहा है, और ये पुल्ली के ऊपर जो पड़ रहा है, पुल्ली इसके ऊपर खींच रही है, उस पर नीचे टेंशन पड़ रही है, यहाँ भी टेंशन है, ठीक है, आप करके देखना खुद, ये मैंने पुल्ली ऐसी बना ली और इस पर प्रेशर फील कर रहा हूँ, यही प्रेशर वो मांग रहा है, यही प्रेशर निकाल लो, पुल्ली पे जोर भी पड़ता है, पुल्ली को फिक्स करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, टूट जाएगी पुल्ली। तो पुल्ली पे प्रेशर कितना है देखो, ये टेंशन, ये भी प्रेशर यहाँ जोर डालेगी इस पे, ये टेंशन भी जोर डालेगी, ठीक है, तो ये टेंशन एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो 2T बन गया, ठीक है भाई, तो 2T हमारा प्रेशर है, तो अगर मैं कहूंगा फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट प्रेशर ऑन पुल्ली, या प्रेशर इन पुल्ली, ऑन लिखो, प्रेशर ऑन पुल्ली इज इक्वल टू 2T, ठीक है भाई। तो प्रेशर को मैं पी से अगर डिनोट कर दूं, प्रेशर को अगर मैं पी से डिनोट कर दूं तो ये मेरा आ गया 2T, टी की वैल्यू अगर मैं पुट कर जाऊं यहाँ 2m1m2g अपॉन में m1 प्लस m2, फाइन, तो ये आ जाएगा भाई मेरा 4m1m2g, और ये आ गया भाई मेरा m1 प्लस m2, तो ये आ गया मेरा प्रेशर ऑन दी पुल्ली, ये क्या आ गया भाई मेरा प्रेशर ऑन दी पुल्ली। तो ये मैं अगर आपसे कई बार पूछ ले, 10 मिनट है मेरे पास, कई बार आपसे पूछ ले कि पुल्ली के ऊपर प्रेशर कितना है, तो ये मैंने आपका निकाल दिया भाई, प्रेशर अपॉन द पुल्ली इज दिस मच। उसके बाद ये तो आर्टिकल आपके पैरामीटर्स हो गए, जहां आपने एक्सेलरेशन पुल्ली निकाल दिया, टेंशन कितनी है पुल्ली में वो निकाल दी, प्रेशर कितना पड़ रहा है पुल्ली पे वो निकाल दिया। कई बार एक वो छोटी सी क्रॉरली में पूछ लेता है, प्रूव दैट कि जो हमारी जो टेंशन है जो पुल्ली पे लग रही है, वो टेंशन इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द वेट्स, जो पुल्ली पे वेट्स हैं, ये जो टेंशन है वो बोल रहा है दिस टेंशन इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ द वेट्स, ये प्रूव करना है भाई अपने को, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं इसको वहां ले जाऊं, ठीक है, ये टेंशन इज ऑलवेज लेस देन दी सम ऑफ द वेट्स, ठीक है, तो ये चीज अगर मेरी पॉजिटिव आ जाए भाई, तो मैं ये बात प्रूव कर जाऊंगा टेंशन इज ऑलवेज लेस देन दी सम ऑफ द वेट्स, और इसको अगर मैं जी कॉमन ले लूं, अगर ये बात मैं प्रूव करने में कामयाब रहा कि ये चीज मेरी जीरो से बड़ी है, तो ये मैं काफी हद तक कामयाब हो जाऊंगा, ठीक है। मैं टेंशन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, m1 प्लस m2g, और टेंशन कितनी थी मेरी वो मैं यहाँ से 2 नंबर, ये इक्वेशन जो गुलाबी सी रंग में रंगी हुई है, यहाँ से पुट कर रहा हूँ 2m1m2g अपॉन में इट विल बी m1 प्लस m2, तो ये भाई जी को कॉमन लेना चाहो जी को कॉमन ले लो, m1 एलसीएम ले रहा हूँ भाई, ये स्केयर हो जाएगा, अंदर बचेगा 2m1m2, और ये बाहर आके बैठ गया आपका, व्हाट इट विल बी, ट्वाइस, मेरे ख्याल से प्रेशर, प्रेशर प्रूव करना है भाई, प्रेशर, टेंशन नहीं, प्रेशर प्रूव करना है, ठीक है, प्रेशर ऑन द पुल्ली, एक सेकेंड, प्रेशर यहाँ पी लिखता हूँ, ठीक, और पी किसके बराबर है 2T के, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2T उधर जाएगा, यहाँ 2T, यहाँ 2T, ठीक है। तो ये प्रेशर, इसका मतलब क्या है, जो वेट्स हैं वो जो उनका सम है वो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी प्रेशर अपॉन द पुल्ली, तो ये मैं प्रूव करूंगा, यहाँ 2 लगा लो, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 4, ठीक,
जी। और यहाँ एलसीएम आ गया भैया आपका M1 प्लस M2। तो अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये बन गया आपका M1। पहले लिखोगे क्योंकि M1 आपका बड़ा है, वैसे तो स्क्वायर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, M1 प्लस M2। तो भाई ये चीज आई है मेरी ना, सम ऑफ वेट्स। ठीक है। तो अब ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। कारण क्या है इसका, ये दोनों का जो भी डिफरेंस आए भाई, वो स्केयर हमेशा पॉजिटिव होगा। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और दो वे मासेस का जो सम है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव में मास एग्जिस्ट किया ही नहीं किया। ठीक है, दो मासेस का जो सम है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दिस थिंग इज ग्रेटर देन जीरो। सो देयरफॉर आई हैव प्रूव्ड दैट जो सम ऑफ मासेस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द पुल्ली। और ये करोलरी कई बार पूछ लेता है, तो ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें प्रेशर का जिक्र किया है, तो प्रेशर तक आर्टिकल हमें करना पड़ेगा, यहाँ तक ये आर्टिकल पूरा करना पड़ेगा। और उसके बाद ये चीज हमें उसको देनी पड़ेगी कि सम ऑफ द, ये प्रूव करके मैंने प्रूव कर दिया, सम ऑफ द वेट्स इज ग्रेटर देन दी प्रेशर ऑन दी पुल्ली। एक और छोटी सी करोलरी है, वो मैं प्रूव कर रहा हूँ कि जो भी हमारी टेंशन है इसमें सिस्टम में, दैट इज इक्वल टू, मान लो किसी टेंशन है, कुछ ना कुछ तो होगी भाई। मान लो 2 न्यूटन की टेंशन है, तो जब मैं 2 न्यूटन रखूंगा यहाँ, कोई मैं बड़ा एम मास रखता हूँ, तो यहाँ 9.8 वैल्यू आएगी, तो यहाँ से कुछ मास भी आएगा। वो कह रहा है, मैं वो मान लिया उसने, जो ये टेंशन है वो मैं एम जी फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक ऐसे मास जो ग्रेविटी में जब रखे, वो जितना फोर्स पैदा कर रही है वही टेंशन इसके बराबर है, वो टेंशन मैंने मान ली। मैं ऐसा मान सकता हूँ, कोई ना कोई तो मास जरूर होगा जिस फॉर्म में मैं इसको लिख सकूं कि लेट टी इज इक्वल टू एम जी, मैंने रख दिया। अब वो बोलता है जो ये टेंशन है आपकी, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ द वेट्स, जो आपके वेट्स हैं M1G और M2G है, इनका जो हार्मोनिक मीन है वो ये टेंशन है। तो हार्मोनिक मीन का क्या मतलब होता है भाई, आपका A है और B, इसका हार्मोनिक मीन अगर निकालना हो आपको, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पहले उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा पुट्ठा करके फिर इनको जोड़ देते हैं, इसका मीन लेते हैं, और जो भी आए फिर उसको पलट देते हैं। अगले स्टेप में फिर पलट रहा हूं, तो ये आपका हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, तो ये प्रूव करना आपको दैट दिस इज द हार्मोनिक मीन। तो ये मेरा जो भी चाहे वो मैं यहाँ लिख जाऊंगा। और जो इनवेट्स का हार्मोनिक मीन है, यहाँ मेरा ए की जगह मेरा M1G है और बी की जगह मेरा M2G है। तो मैं ये अगर प्रूव कर जाऊं, 1/M1G 1/M2G, और ये हार्मोनिक मीन क्या है, टेंशन है mg, तो ये अगर मैं प्रूव कर जाऊं तो मेरी बात बन जाए। इसमें ना इस चीज को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ इधर ले आऊँ, तो अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो गया, 2/mg इज इक्वल टू 1/M1G प्लस 1/M2G, तो हार्मोनिक मीन का जो रिलेशन है उसी से ही आया है। तो ये हार्मोनिक मीन मैं स्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाऊंगा। टेंशन की वैल्यू पुट करो भाई, 2M1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2, मैंने अभी भी निकाल लिया। ठीक है भाई, जी नहीं काटता, मैं इसको पलट रहा हूँ, शीर्षासन कर दिया मैंने इसका। अब अलग अलग कर दो इसको, दो को उधर ले जाओ, इसको अलग अलग कर दो, M1 से M1 कट जाएगा, नीचे आएगा M2G, और M2 से M2 कट जाएगा, नीचे आएगा M1G, जो कि सेम है। देखो, ये रिलेशन तभी आता है जब ये हार्मोनिक मीन से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट जो M1 और M2 जो दो वेट्स हैं, वो हार्मोनिक, उनका जो हार्मोनिक मीन है वो क्या होगा, हमें टेंशन देगा सिस्टम में। दैट इज अगेन करोलरी नंबर 2। तो ये मैंने कुछ करोलरी पढ़ाई, हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट लगाया मैंने, कैसे लेते हैं। पहला स्टेप होता है नंबर्स लो, उसके बाद उनका रेसिप्रोकल ले लो, फिर उसका मीन निकाल लो, और जो फिर उसको पुट्ठा करने के बाद वो हार्मोनिक मीन आएगा। पर मेरे को प्रूव करना है इन वेट्स का जो हार्मोनिक मीन है वो mg है, तो h की जगह मैंने mg रख दिया। ए भी मेरा M1G हो गए, M2G हो गए, इस दो इसको मैं नीचे ले आया, इसको उधर ले गया, देखो ये नीचे आ गया mg, और ये उधर चला गया। अगर ये प्रूव करने में साबित हो गया मैं, तो ये हार्मोनिक मीन बन जाएगा mg मेरा M1G का और M2G का।